chapter 3 from our development book, Indian Economy 1950-1990. So, what we did here, agriculture, land reforms, technical reforms, which are related to technology, HYV technology and green revolution. And here we also studied about the industries, public, private sectors in Indian industrial development, industrial policy resolution 1956 and SSI, small scale industry, trade strategy of import substitution and inward looking strategy. Both are same, strategy of import substitution and inward looking strategy. Okay, and the last one, silent features of the growth strategy and its good and bad effects. So these are the points which we discuss in this chapter. Shall start the chapter. First of all, already we read about the 5-year planning in the previous chapter. Also we read about the mixed economic system there. And now in that chapter we will study the strategy of growth and model of, and also known as model of the growth, was comprehensively revised in the year 1991. A set of economic reforms were introduced which together were called NEP, means new economic policy, which is subject matter of in this chapter. Okay. अगर हम यहाँ पर 1997 में तो हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अभी स्टैब्लिश नहीं हुए, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी भी हमें बहुत सारी क्राइसिस जो है यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर जो है उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इतना लंबा टाइम हमको यहाँ पे आज़ादी के बाद हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतना ज़्यादा हम उसको अच्छे से यहाँ पर जो है वो रनिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक छोटे से पीछे बैकग्राउंड में चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मैनेजमेंट में आपका जो मतलब आपको 1980s तक आपको जो है यहाँ पे इनसफिशिएंट मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है और फाइनेंशियल क्राइसिस आपको यहाँ पर मोस्टली देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से हम रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, वो बोरो कर रही है, ठीक है, बोरो कर रही है और यहाँ पे जो है आपका काफी ज्यादा डेफिसिट्स हमें यहाँ पर जो है आपको बजट देखना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, तो इस वजह से क्या है कि इसका इफेक्ट हमारे जो पूरी हमारी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ चेंजेस करे। गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह के यहाँ पे मेजर्स यहाँ पे लेकर आए, जिससे जो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो आपका जो है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पर अब गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कि कुछ न्यू स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ यहाँ पे लेकर आए, चाहे आपके वो तीनों सेक्टर्स आपके, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, चाहे आपको वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो हमारा जो है वो आपका ट्रेड रिलेटेड है, तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा है, बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आपकी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है एंड हमारा यहाँ पर ट्रेड है, तो किस तरह से यहाँ पर हमने सिचुएशंस को हैंडल करा और किस तरह से ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। लेट्स टेक अ रिकैप ऑन एग्रीकल्चर। व्हाट वी इन प्रीवियस चैप्टर कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बोथ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट at the time of independence. It was backward as it exhibited the following features. हमने कहा कि agriculture sector backward था, stagnant था. How it was stagnant and backward? So low level of output and productivity, low level of investment,
ठीक है, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, एंड वी हैविंग स्मॉल स्कैटर्ड होल्डिंग्स फोर्सिंग रिलायंस ऑन प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई भी आपके पास यहाँ पे इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हम जो पुरानी टेक्नोलॉजीज चली आ रही थी हम उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। इस वजह से आपका प्रोडक्शन जो है इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो हम वहाँ पे प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। our motto is not the profit, our motto is only subsistence। ठीक है, तो ये जो व्यू था, इस व्यू को अब क्या करना था, इस व्यू को चेंज करना था। तो इस व्यू को चेंज करने के लिए इस व्यू को चेंज करने के लिए यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने यहाँ पे चीजें देखी, तो हमने कहा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि बेसिकली मोस्टली population is depend on the agriculture. Agriculture was stagnant as it exhibited the following features. It was subjected to an exploited land. अब देखो हम कह रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम्स तो है हमारे साथ, लेकिन why are these problems? तो प्रॉब्लम्स होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पे जैसे जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बैक कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्स किया कमर्शियलाइजेशन के लिए। लेकिन कमर्शियलाइजेशन भी कौन सा कमर्शियलाइजेशन, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब देखो, जो अभी प्रोडक्शन होता है तो जो लोग हैं वो कम से कम सेल्फ कंजप्शन के लिए कुछ पार्ट अपने पास रखते हैं, लेकिन जब कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो होने यहाँ पर लग गया तो इसका इफेक्ट सब लोगों पे जो है, उन पे उनकी जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, इस तरह से हम क्या देखते हैं, द वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड ओनर्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, साथ में देखो प्रोडक्शन जो है आपका जो है हम कमर्शियलाइजेशन लेकर आए, लेकिन कमर्शियलाइजेशन का फायदा जो है वो फार्मर को नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो हो रहा है। हम थर्ड पॉइंट में क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई यहाँ पर बन गई थी, किसके बीच में, द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड ओनर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हमको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि यहाँ पे क्या था, टिलर्स हैड नो सरप्लस टू इन्वेस्ट एंड द ओनर्स वेस्टेड देयर सरप्लस इन द कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। तो इस तरह के सिचुएशंस ने क्या कर दिया, इस तरह की सिचुएशंस ने हमें बैकवर्ड कर दिया, स्टैग्नेशन कर दिया एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे क्या कहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो लैंड्स है वहां पे रिफॉर्म्स किए गए, कैसे आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है।